हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोका कोला फ्रीज के बारे में। क्या जानकारी। यहाँ आज हम खाटू श्याम जी के अंदर खड़े हैं, जहाँ देखिए अलग अलग जगहों पर कोका कोला और थम्स अप और अलग अलग जगह पर फ्रीज लगे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम, क्या नाम है? नमस्ते। अंशुल मेहता नाम है मेरा। मैं मार्केटिंग देखती हूँ और मेरा जोन है उदयपुर एंड कोटा। यहाँ पर मैं स्पेशली खाटू मेले के लिए आई हुई हूँ। तो ये ब्रांडिंग्स वगैरह सारा काम हमारा मार्केटिंग का होता है, चैनल मार्केटिंग का। तो यहाँ पर कितने कुछ फ्रिज लगे हुए हैं, कितनी टीम है आपके? बाहर से आई हुई, यहाँ के लोकल लोग हैं, किस तरह से? हमारी टीम में से लोकल भी है यहाँ पर और बाहर से भी आई हुई है, ताकि हम क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो उसको कवर करना होता है। तो हमने हमारी पूरी कंप्लीट टीम यहाँ पर लगी हुई है। कोई विजिट डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है, सेल देख रहा है। हमने यहाँ पर 4 रिफ्रेशमेंट जोन बनाए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये माजा का रिफ्रेशमेंट जोन है हमारा। बिल्कुल। और यहाँ पर भी हमने एक साथ इतने सारे विजी कूलर्स लगाए हैं। इसी तरीके से बाकी 3 भी हमारे रिफ्रेशमेंट जोन है। एक हमने कोक रिफ्रेशमेंट जोन बनाया है, एक थंडर का बनाया है जिसको हम थंडर जोन बोलते हैं। थम्स अप का है वो स्पेसिफिक। तो वो भी हमने, जो गो कार्ट का आपने देखा होगा तो वहाँ पर आप जाके ज़रूर विजिट करना। बहुत अच्छा ब्रांडिंग है वहाँ पर और वो थंडर जोन बहुत प्यारा लग रहा है। स्पेसिफिक हमारा अभी 20 MRP वाला 400 ml का पैक चल रहा है, थम्स अप का और फेंटा का। तो आप उसको भी ट्राई करना एक बार, वो मस्ट है। अदर हमारा कोक का भी रिफ्रेशमेंट जोन बनाया हमने, गोविंद रेस्टोरेंट करके, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर पर खाटू श्याम जी के अंदर कितने कुछ फ्रिज लगे? कुल 4-5 जगह आपने बताई, अलग अलग जगह पर लगे हुए, तो कितने कुल फ्रिज लगे हुए? इट्स अबाउट 300। हमने कम से कम यहाँ पर 300 विजी कूलर का प्लेसमेंट किया हुआ है खाटू मेले में। तो यहाँ पर दुकानदारों को दिया या अपनी खुद की टीम के थ्रू ऐसे कैंप खोल के रखे थे? नहीं, हमने आउटलेट वालों को दिया है। वो कुछ हमारे टेम्परेरी भी हैं, लाइक ये जो रिफ्रेशमेंट जोन बने हुए हैं ये टेम्परेरी लगाए हुए हैं हमने, और बाकी हमने परमानेंट लगाए हुए हैं जो कि हमने आउटलेट वालों को दिए हैं। अच्छा, तो मेन कोका कोला है, इसके अंदर कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक आती है? हमारे मेन 5 ब्रांड्स हैं। एक तो कोक, थम्स अप, लिम्का, स्प्राइट, फेंटा, और उसके अलावा हमारा जूस में आता है मिनट मेड आ गया, माजा आ गया है, और नींबूस भी आता है हमारा मिनट मेड का। और बाकी हमारे केन्स में आता है। केन्स में भी 5 फ्लेवर्स अवेलेबल है। और बाकी अभी नया आया है रिमझिम, जो कि जीरू करके है। अच्छा, जैसे लाहौरी जीरा वगैरह आता है, वैसे ही हमारा रिमझिम नया प्रोडक्ट निकला है। तो कोका कोला में ऐड है वो भी? हाँ, वो भी कोका कोला में ऐड वो है? कोको कोला मैट है। और उसके अलावा हमारा टॉनिक वाटर आता है, जिंजर एल आता है, और मॉन्स्टर प्रेडेटर भी हमारा ही है, डाइट कोक आता है, और अदर हमारा किनले सोडा आता है, किनले वाटर आता है। तो एक मैम एक खास बात पूछ रहे हैं, जैसे नए लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक या बेकरी की शॉप चालू करे या रेस्टोरेंट चालू करे, अगर उनको फ्रिज लेना हो तो कैसे परचेज कर सकते हैं वो? जस्ट सिंपल प्रोसेस है। आउटलेट वाले से हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमें सिर्फ 2 चेक चाहिए होते हैं। चेक में एक 10,000 का होता है, एक 100 का चेक होता है। 10,000 का चेक सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट के लिए रहता है, वो आउटलेट वाले के अकाउंट से नहीं कटेगा। और 100 रुपये का चेक है जो अकाउंट से कटता है, वो सिर्फ अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। उसके अलावा हम फ्रीज के लिए कोई अमाउंट नहीं लेते हैं। हमारा कोई सिक्योरिटी अमाउंट हम डिपॉजिट नहीं लेते हैं। सिर्फ वो 10,000 का रहेगा, वो सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। इफ़ कुछ डैमेज हो जाता है, फ्रीज चोरी वगैरह हो जाता है, तो उस केस में कंपनी वो ले लेती है, ऐसा। और उसके अलावा हम पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका फोटोकॉपी लेते हैं, बस। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ माल ज़्यादा उतारना पड़ता है और फ्रिज लेने के साथ 40-50 लाख रुपए का माल उतारे तब फ्रिज देते हैं, तो इसके क्या क्या खास? नहीं, ये जस्ट एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक बार के लिए जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट होती है, कि जैसे हमारा 9 केसर आता है, 15 केसर आता है, 30 केसर आता है, तो जितना उसका रिक्वायरमेंट रहता है उतना एक बार भर देते हैं। उसके बाद आउटलेट वाले की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या डिमांड है, आउटलेट वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग हम माल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 1 लाख का माल देना है या कुछ, वो मिथ है। तो दुकान की कुछ तो होगी, 1-2 महीने पहले वो सेल करेगा, उसके बाद फ्रिज परचेज होगा या सीधा कर सकता है? क्या? दुकान चालू कर दे सीधा फ्रिज लगा सकता है या 1-2 महीना माल बेचने के बाद लगा सकता है? नहीं, हमें उससे कम से कम 2-3 बार बिलिंग करानी होती है पहले। जैसे अभी आउटलेट वाला आया, हमें बोलेगा डायरेक्ट आप पहले फ्रीज लगा दो फिर माल ले लो, वो चीज़ नहीं होएगा। उसको 1-2 बार माल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी का प्रोसेस होता है कि वो माल परचेज करेगा, हम उसका आउटलेट खुलवाएंगे, जो भी प्रोसेस होता है उसमें।
तो हम डिवाइस में उसका आउटलेट खुलाते हैं, फिर उसकी बिलिंग शो होती है, तो कंपनी को भी लगता है कि हाँ इसको रिक्वायरमेंट है, ये हमसे इतना माल ले रहा है तो फ्रीज लगाना ज़रूरी है, फिर हम उसको फ्रीज देते हैं। तो गांव के अंदर काफ़ी लोग रहते हैं, उनको पता नहीं कि फ्रीज लेना, माल लेना का। अगर ये कहाँ का एडवर्टाइजमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में है एजेंसी, कैसे किस तरह, अगर गांव का बंदा कोई इस कंपनी से सीधा जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? हर जगह पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, और हमारे जो लोकल टीम है वो भी वहाँ पर वर्क करती है, जैसे STL हो गया या कुछ है ना, तो अलग अलग एजेंसी है। जैसे अभी यहाँ पर हमारी राम भरोसे करके जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, तो वहाँ आके आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर जो भी प्रोसेस वगैरह होगा वो भी आपको बता देंगे, और जो ऑफिसर्स यहाँ पर सेल्स ऑफिसर्स काम करते हैं तो वो भी आपको बता देंगे उस बारे में। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से ब्रांड के फ्रीज है जो निकले हुए, जैसे ये कोका कोला हो गया, तो स्प्राइट है, थम्स अप, ऐसे कितने प्रकार के फ्रीज है? हमारा माजा का OI आता है एक तो, और उसके अलावा हमारा कोक का आता है, थम्स अप का आता है, स्प्राइट का आता है। अभी तक हम ये फ्रीज हमारे हैं ब्रांडिंग में। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मैडम जी, इन्होंने बताई फ्रीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। इसके अंदर 3-4 अलग अलग तरह के फ्रीज आते हैं, जैसे माजा है, थम्सअप हो गई, स्प्राइट का भी फ्रीज आता है, और कोका कोला का फ्रीज आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो इस तरह से इसमें कौन कौन सा माल आता है वो भी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर डोर खोल के, ये देखिए स्प्राइट हो गया, किलनी पानी की बोतल, और कैन भी इसमें अवेलेबल है। और इसमें देखिए थम्सअप सा, ये डबल डोर का फ्रीज आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर आपने सिंगल डोर का फ्रीज देखा, डबल डोर का फ्रीज। और ये देखिए, आपको बता दें कि पहले है जो 250 ml थम्सअप आ रही थी, अभी इसको बढ़ा के 150 ml बढ़ा दी गई है फ्री थम्सअप। अभी देखिए ये 400 ml हो गई है। तो इस तरह से 20 फॉर 20 रुपये के अंदर आपको ये आधा लीटर देखने को मिल रही है। पहले जैसे कैंपा कोला में ऐसे चीज़ें मिल रही थी, पेप्सी में मिल रही थी, लेकिन अभी थम्सअप के अंदर भी इस तरह से बढ़ गई है बोतल, और थम्सअप के कैन भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो जो रिव्यू करने का, और थम्सअप कोका कोला फ्रीज के बारे में मैडम जी से बातचीत की। अगर आप भी अपनी दुकान है या लगाना चाहते हो तो नज़दीक डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करें, वहाँ की नज़दीक दुकान या कोका कोला की जो भी सप्लाई आती है या वहाँ पर दुकान है, या उनसे बातचीत करेंगे हमको फ्रीज लगाना कैसे लगे। ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है इसमें, आपको 2 चेक देने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी तरह के डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, आप फ्रीज लगा सकते हो। धन्यवाद।